Assalamualaikum, my dear students. Hope all are you doing well. आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अहम टॉपिक है और ये टॉपिक और ये कोर्स जो है आपका ये तकरीबन तमाम डिग्री लेवल को पढ़ाया जाता है। उसमें BBA, BCom, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS कॉमर्स, MBA, ACCA, सिमा, ICMAP, CMA एक्सेट्रा, ये टॉपिक और ये कोर्स है, ये तकरीबन इन सब को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी है पिफा है और भी CPA वगैरह में भी पढ़ाया जाता है ये। तो ये एक निहायत अहम टॉपिक है आपके कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग का। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस कॉस्टिंग को और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग से, या डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है प्रोसेस कॉस्टिंग, हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है वो समझा था। अब जो डिफरेंसेस हमने लास्ट वीडियो में देखे हैं और समझे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। आए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या डिटेल मौजूद है और किस तरह इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है आपका, अमजद कंपनी यूजेस द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन सेलेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। कंपनी है, अमजद कंपनी है एक जो कि यूज करती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि जो जून के महीने में जो काम हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखें जॉब्स नंबर A, B, C, D, E और F है, और उसके बराबर वाले कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल और उसके बराबर वाले कॉलम में डायरेक्ट लेबर आर्ट्स है, और डायरेक्ट उससे पहले वाले कॉलम में डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल बेसिकली अमाउंट में आ रहा है और डायरेक्ट लेबर जो है ना वो आर्ट्स में आ रहा है, मतलब घंटों के अंदर आर्ट्स लेबर के आर्ट्स मौजूद है और जो मटेरियल है आपका वो अमाउंट में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या डिटेल लिखी गई है। डायरेक्ट लेबर इज चार्ज टू जॉब at the rate 10 rupees per direct labor hour, and factory overhead is charged to job at 5 rupees per labor hour. Actual factory overhead incurred 1,55,000 during the month of June 2014। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट लेबर आपको दिए गए ना, बेसिकली वो एक जो लेबर आ रहे हैं वो 10 रुपये का पड़ता है। एक लेबर जो है हमारी एक लेबर आवर जो है वो 10 रुपये का इसका रेट है। तो ये जो ऊपर जो आवर्स दिए हुए हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाएगी जॉब वाइज। और ये कह रहे हैं कि जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड को जो अप्लाइड करते हैं ना ये करते हैं 5 रुपये पर लेबर आवर पे। तो जो लेबर आवर्स दिए हुए हैं उसके ऊपर 5 रुपये का रेट लगेगा तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड का अमाउंट आ जाएगी। हमने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड और फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल को काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थोड़ी डिटेल यहाँ मैं शेयर कर देता हूँ आपको। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड वो होता है कि वो हम क्या करते हैं कि अपनी जॉब पे या अपनी कोचिंग में अप्लाई करते हैं पहले। उसके बाद हमारे पास जब एक्चुअल चीज़ें आ जाती हैं, एक्चुअल खर्चे हमारे पास जब आ जाते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के आ जाते हैं तो उसमें डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस अगर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं इसको चार्ज करके इसको ख़त्म करते हैं। आगे ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जॉब नंबर A, B, D, E एंड F वर कम्प्लीटेड। जॉब नंबर A, B, D, E एंड F हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जॉब नंबर A, D, E हैं जो कि कस्टमर को भी जा चुकी हैं। किस पे? 40% अबव दी कॉस्ट, मतलब क्या है आपकी जो कॉस्ट आई है उसकी 40% ऊपर इन्होंने मार्जिन रख के इसको बेच दिया है। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब कंप्लीट कितनी हुई है, कंप्लीट जॉब हुई है A, B, D, E, F। इसका मतलब क्या है कि इसमें अभी C जॉब जो है, ये वाली जो जॉब है C, ये कंप्लीट नहीं हुई। ये क्या हो जाएगी, हमारी वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री हो जाएगी जॉब नंबर C। इसका जो भी एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, जो वो वर्किंग प्रोसेस के की इन्वेंट्री में आ रहा होगा। और हम यहाँ देखते हैं कि जॉब नंबर जो A, D और E खाली हुई है, कस्टमर को शिफ्ट की गई है,
इसका मतलब ये है कि जो जॉब बनी हुई है ऊपर वाली, ये जो ए बी डी ई एफ में से सिर्फ ए डी और ई खाली शिफ्ट हुई है। इसका मतलब क्या है कि बी और आपकी एफ क्या है, ये अभी बन के आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अभी कस्टमर को सेल नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, यानी कि आपका बी और एफ क्या है आपकी, ये आपकी फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री है। आपकी ये जो आपकी सी है, ये कौन सी इन्वेंट्री है, ये आपकी इन्वेंट्री है वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री। सी वाली जॉब जो होगी ना, ये आपकी वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री है, क्योंकि ये कंप्लीट अभी नहीं हुई है, इसलिए क्या है, अभी ये वर्किंग प्रोसेस के अंदर है इसका। और इस जो कंप्लीट हो गई हमारे पास ए बी डी ई एफ, उसमें से सिर्फ ए डी और ई ही हमारी सेल हुई है। इसका मतलब ये है कि बाकी जो दो बच गई हमारे पास, एफ बच गई है और एक बी बच गई है, ये हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जनरल इसमें बनाना है हम लोगों को, जो एंट्रीज बनती हैं जनरल की, वो खाली इसमें क्रिएट करनी है और एंट्री पास करनी है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका डायरेक्ट लेबर आवर्स। हमारे पास मौजूद है, रेट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लेबर आवर्स को इनके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड का भी रेट दिया गया है और डायरेक्ट लेबर आवर्स पे ही अप्लाई होगा, तो इसको सबसे पहले हम सब पे निकाल लेते हैं। ए जॉब नंबर ए है, ये इसके बराबर में जो कॉलम है ये उसका आर्स मौजूद है। ए के आर्स कितने, 5000, उसका रेट 10 रुपीज़ का है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50,000, 50,000 रुपये क्या है ये इसका डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है जॉब नंबर ए की। इसी तरह 5000 आर्स हमारा मौजूद है, जो क्योंकि ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, ये रेट तो 5 रुपये का है, लेकिन आर्स कौन से यूज़ होंगे, आर्स यूज़ होंगे लेबर आर्स वाले ही आर्स यूज़ होंगे। तो 5000 इसके आर्स है, इस पर रेट अप्लाई किया आपने 5 रुपये का, तो 25,000 रुपये आपकी हो गई, 25,000 रुपये आपके हो गए फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट, जो कि आप चार्ज करोगे इस जॉब के लिए। इसी तरह बी है, बी में 6000 आवर्स आपके लेबर आवर्स यूज हुए, 10 रुपये का लेबर आवर का रेट है, 60,000 रुपये आपकी हो गए डायरेक्ट लेबर की अमाउंट जॉब नंबर 20 के लिए। और 5 रुपये का आपका रेट फैक्ट्री ओवरहेड का है। फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके 5 रुपये का रेट है, उसमें 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये करोगे तो 30,000 रुपये आपका आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट। इसी तरह सी है, डी है, ई है, एफ है, सबका यही होगा। पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स के रेट मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट आएगी, फिर ये जो लेबर आवर्स आपके हैं यही मल्टीप्लाई होगा फैक्ट्री ओवरहेड के रेट के साथ, तो फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह ये सारी ए बी सी डी ई और एफ जॉब से ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी अमाउंट के साथ। 32,000 हमारे पास आवर्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट लेबर का कितना अमाउंट आ रहा है 3,20,000 और फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना आ रहा है 1,60,000। ये हमारे टोटल जॉब के अमाउंट आ रहे हैं। टोटल ए बी सी डी ई और एफ में कितना मटेरियल, कितना आपका लेबर लगा और कितना फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा हुआ अप्लाइड जो हमने किया वो वाला एक्सपेंस। अब करते हैं शेड्यूल ऑफ टोटल जॉब्स कि टोटल जॉब्स हमारी कितने की बनेगी। ऊपर तो हमारे पास क्या आया, खाली लेबर आया है और फैक्ट्री ओवरहेड आया है, इस पर मटेरियल का खर्चा ऐड करेंगे तो पूरा टोटल जॉब का खर्चा हमारे पास आ जाएगा कि टोटल जॉब कितने की बनेगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके कॉलम में ए बी सी डी जॉब्स लिख दी सारी, यहाँ पर टोटल का कॉलम बना दिया, और फिर डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड करेंगे हर जॉब में, डायरेक्ट मटेरियल ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड खर्चा ऐड करेंगे, तो हमें जॉब वाली डिटेल आ जाएगी कि एक जॉब कितने की पड़ रही है हमें। जॉब नंबर ए है, उसमें 30,000 रुपये मटीरियल का खर्चा था। ये मटीरियल खर्चा क्या है हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ ये डायरेक्ट मटीरियल क्वेश्चन में अवेलेबल है। बी का भी अवेलेबल, सब सारे खर्चे डायरेक्ट मटीरियल के हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो इस तरह के देखते हैं हम, डायरेक्ट मटीरियल 30,000 रुपये का जॉब नंबर ए के लिए, और डायरेक्ट लेबर जो है वो 50,000 रुपये का है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितने का 25,000 रुपये का। टोटल मिला के कितने होगा ये 1,05,000 रुपये इस जॉब का एक्सपेंस है जो जॉब पे लगा है जॉब को बनाने के लिए। इसी तरह बी है आपका, बी में डायरेक्ट मटेरियल आ रहा है आपका 42,000 का, डायरेक्ट लेबर आपका आ रहा है 60,000 का, और फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाइड है वो हुआ है 30,000 रुपये का। तो 1,32,000 रुपये 1,32,000 क्या है जॉब बी का टोटल एक्सपेंस है कि जॉब बी इतने रुपए में बनी है। इस तरह सी डी ई और एफ इस सब जॉब्स का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हमने मेंशन किया इस पे।
और हमने इसकी टोटल अमाउंट निकाल ली कितनी कितनी हो रही है। सी की टोटल अमाउंट हो रही है 91,000, डी की हो रही है 1,70,000 और ई की हो रही है 1,30,000 और एफ की हो रही है 68,000। क्वेश्चन में एक चीज मौजूद है कि इसमें से ये कह रहे हैं कि ए बी डी ई और एफ क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अभी सी जो है, ये वाली जो आपकी सी, ये क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये हमारी क्या है, ये 91,000 की और जॉब सी ये हमारी वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री। ये क्या है हमारी, ये वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री कौन सी, सी, जॉब नंबर सी, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या है, ये वर्किंग प्रोसेस का पार्ट है। सारी चीजें अवेलेबल हो गई है कहाँ पर, आपके फ्लोर पे, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ ना कुछ काम उसका रहता होगा। ठीक है, ये हमारी सी हमारी हो गई वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री। आप एक बात आप लोग सब लोग अपने दिमाग में लेके आओ, जो डिफरेंसेस हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर देखे थे, वो समझे थे, उसमें एक डिफरेंस आपके पास था कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, प्रोसेस वाइज आप करते हो अपनी इन्वेंट्री और प्रोसेस वाइज क्या करते हो, रिकॉर्डिंग करते हो। यहाँ पे क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, देखिए यहाँ पे जॉब वाइज रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने पूरी सी वाली जॉब को कहा कि ये जॉब क्या है, ये पूरी वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, पूरी जॉब्स को लेके चलते हैं साथ में। हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, हम कह रहे हैं जो जो जॉब कंप्लीट हो गई है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ, हम बात ये करेंगे। हम जॉब वाइज चलेंगे, कंप्लीट जॉब पे, वर्किंग प्रोसेस की जॉब पे। ये जो यहाँ पर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बेसिकली जॉब वाइज चलता है, वहाँ पर प्रोसेस वाइज या जो कॉस्ट कंपोनेंट वाइज इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इसकी रिकॉर्डिंग किसमें होती है, जॉब वाइज रिकॉर्डिंग होती है इसकी। तो एक डिफरेंस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होती है आपकी, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर आपकी हर प्रोसेस में क्या होता है, हर प्रोसेस के अंदर तीन चीजें शामिल होती है ना, मटेरियल भी, लेबर भी और फैक्ट्री ओवरहेड भी। यहाँ पे क्या है, जॉब्स हैं, तो यहाँ पे जॉब वाइज इसकी इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड होगी, जॉब वाइज ही होगी। जॉब नंबर ए बी सी पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा सी क्या है, ये हमारा सी हमारी, ये क्या है, ये सी है हमारी वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री। इस तरह हमने आगे देखेंगे तो कुछ की इन्वेंट्री भी आएगी, वो पूरी जॉब वाइज इन्वेंट्री होगी, वो मटेरियल वाइज, लेबर वाइज या फैक्ट्री ओवरहेड इन्वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, और वो प्रोसेस वाइज भी इन्वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं कि कितनी जॉब हमारी कंप्लीट होगी, उसका अमाउंट कितना बनता है। ऊपर हमने देख लिया कि यही जॉब इतनी तरह की कंप्लीट होगी, तो हमारे पास फिगर्स आ गए हैं सारे जॉब्स के। अब जो कंप्लीट हो गई उसको निकालते हैं। हमें पता था, हमने देख लिया कि सी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अलावा क्या सारी कंप्लीट हो गई है, ए बी डी ई और एफ, और सबका मिला के अमाउंट कितना आ रहा है 6,05,000 रुपये। और सब मिला के इसमें डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट मटेरियल लगा हुआ है 1,85,000 रुपये, डायरेक्ट लेबर लगा 2,80,000 रुपये और फैक्ट्री ओवरहेड लगा है 1,40,000 रुपये। टोटल जो जॉब कंप्लीट होगी उसके ऊपर, और यही हमारा क्या बनेगा, वर्किंग प्रोसेस का पार्ट बनेगा, ये तीनों आइटम। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप सारा मटेरियल पहले आता है और सारा आपके वेयर हाउस पे जाता है। वेयर हाउस पे जाने के बाद जब आपके पास जॉब्स के ऑर्डर आते रहते हैं, तो आपका जो फैक्ट्री का मैनेजर होता है या फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है या प्रोडक्शन एरिया जहाँ पे ये जॉब बन रही है, वहाँ का सुपरवाइजर होता है या वहाँ का मैनेजर होता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे इतना मटेरियल चाहिए जॉब इन जॉबों के लिए, तो वेयर हाउस वाले मटेरियल इशू कर देते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। उसी तरह वहाँ पे फिर लेबर का खर्चा होता है, मटेरियल आता है कि लेबर उस पर लगती है, और लेबर जब लगती है तो फैक्ट्री रोड का खर्चा भी चार्ज होता है, तो पूरी मिला के एक जॉब कंप्लीट होती है। तो इसकी देखते हैं, इसकी किस एंट्रियाँ की जनरल एंट्रियाँ कैसे बनती है, हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम करेंगे वो जॉब करेंगे कैलकुलेट जो कि हमारी सोल्ड हो गई है, क्योंकि ऊपर मौजूद है कि सोल्ड जो हमारी जॉब्स है वो हुई है ए डी और ई। ए की टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास थी 1,05,000 रुपये, तो हमने 1,05,000 यहाँ लिख दिया। डी की कितनी हमारे पास थी टोटल 1,70,000 थी हमारे पास, तो हमने 1,70,000 भी यहाँ लिख दिया। और ई की हमारे पास थी 1,30,000 की टोटल कॉस्ट, तो 1,30,000 हमने यहाँ पे लिख दी। ये जो जॉब सोल्ड हो चुकी है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल 4,15,000। और क्वेश्चन में एक बात कही गई थी कि अबव द कॉस्ट 40% अबव द कॉस्ट क्या सेल वैल्यू हमारी, तो हमने क्या किया सबका इंडिविजुअल निकाल लिया, ये 40% कितना बनता है एक जॉब का 1,05,000 का,
पे प्लस 40% ऐड करेंगे, कितना बनेगा 42,000 बनेगा। तो कॉस्ट के अंदर आपने अब 40% ऐड किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1,05,000 में से आपने 42,000 ऐड किया जो कि अब आपकी कॉस्ट 40% है, तो दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास फिगर आ गई 1,47,000। इसी तरह जॉब नंबर डी जो कंप्लीट होगी उसमें कॉस्ट कितनी है 1,70,000 है। पहले कॉस्ट का निकालेंगे 40%, तो हमने लिखा कॉस्ट का 40% कितना हो गया आपका 68,000। 68,000 में आप 1,70,000 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2,38,000। तो टोटल जो सेल वैल्यू बनेगी जॉब नंबर डी की वो बनेगी 2,38,000। इसी तरह जॉब नंबर ई है आपकी, उसके अंदर 1,30,000 रुपये की कॉस्ट आ रही है। सबसे पहले क्या लगाएंगे 40% अबव निकालेंगे हम। 40% अबव निकालने के बाद हम क्या करेंगे दोनों आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल वैल्यू। इसी तरह ई के अंदर देखा टोटल सेल वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 1,82,000 और टोटल जो हमारी जॉब्स जो बन गई हैं उसकी जो हमारी सेल हो गई है वो इसकी सेल वैल्यू आ रही है 5,67,000। बेसिकली जो सेल की इन्वेंट्री बनेगी वो सेल की जो एंट्री बनेगी वो इससे बनेगी, इस अमाउंट से 5,67,000 से 5,67,000 से बनेगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में ये हमें मांगा नहीं गया कि हमें वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री हमें बतानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने निकाल ली ताकि आपको पता हो कि किस तरह से इसमें जॉब वाइज इन्वेंट्री निकलती है इसके अंदर। जो कि सबसे मेन डिफरेंस है इसका, ये इसको अलग करता है आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को प्रोसेस कॉस्टिंग से, यही चीज़ अलग करती है कि इसमें वर्किंग प्रोसेस की इन्वेंट्री जॉब वाइज होती है, तो होती नहीं है, तो होती है तो फिर जॉब वाइज होती है। और जो हमारी फिटिंग यूज की इन्वेंट्री हम बात करें, फिटिंग यूज की इन्वेंट्री कौन सी जॉब्स होगी, फिटिंग यूज की इन्वेंट्री वो जॉब्स हैं जो कि अभी सेल नहीं हुई। तो बी और एफ कौन सी है जो अभी वो सेल हुई नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट जो आ रही है बेसिकली वो आ रही है कॉस्ट की अमाउंट आ रही है। अभी हमें पता नहीं है हमने इसको 40% में बेचेंगे कितने में बेचेंगे, खाली हमें इन्फॉर्मेशन ये गिवन थी कि हम सिर्फ ये जॉब बेच दी है, बेसिकली वो 40% में जॉब बिकी है, बाकी हमारे पास कोई इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी।